हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जुड़े 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो 2018 और 2020 में जो एई और जेई की रिक्रूटमेंट होगी, जो बैच ज्वाइन करेगा, उस बैच के प्रमोशन के कितने चांसेस हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नेचर ऑफ वर्क्स क्या क्या हैं, या फिर जो उस डिपार्टमेंट में एई और जेई हैं उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, उनका रोल क्या है। जैसे कि सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एई जेई क्या काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। काफ़ी अपने फ्रेंड से डिस्कस करा है, तब जाके मुझे पॉइंट के बारे में पता चला है। तो कई लोगों के डाउट भी थे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एई जेई वहाँ पे करते क्या हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बताऊंगा मैं आपको। थर्ड पॉइंट कि इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड कितना है और स्ट्रेस कितना है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट कि कैडर स्ट्रेंथ ऑफ पीएचडी डिपार्टमेंट में इस टाइम पे क्या क्या स्ट्रेंथ किस किस पोस्ट पर है। तो डिपार्टमेंट में इस टाइम पर 3 चीफ इंजीनियर हैं। एडिशनल चीफ इंजीनियर 15 हैं सिविल के और 5 इलेक्ट्रिकल के हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं वो हैं 62 सिविल के हैं और 20 इलेक्ट्रिकल के हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं 323 सिविल के हैं और 112 इलेक्ट्रिकल के हैं। असिस्टेंट इंजीनियर 401 सिविल के हैं और 156 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के हैं। अगर आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ बहुत कम है। ठीक है। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, तो थोड़े से प्रमोशन के चांसेस भी इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से कम है काफ़ी। अच्छा, जैसे एक ये पॉइंट है, मेरे से कई लास्ट वीडियो में जो मैंने पीडब्ल्यूडी के ऊपर बनाया था उसमें कई मेल आए मुझे कि सर ये आपने जो ये डाटा बताया कि इतने रिटायरमेंट है, कैसे क्या निकाला। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, 12 आउट ऑफ 23 चीफ इंजीनियर एंड एडिशनल चीफ इंजीनियर आर गोइंग टू रिटायर विद इन 2 ईयर्स, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है 1962। दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है सीनियरिटी लिस्ट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सीनियरिटी लिस्ट है। इसमें जो चीफ इंजीनियर हैं, जैसे ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 62 है, तो ये अगले 2 साल में रिटायर कर जाएंगे। ऐसे ही इन सब का अगर आप टोटल करें, जैसे 60, 60, 61, 61, तो ये सारे जो टोटल मिला के हैं ये 12 हैं। ये अगले 2 साल में रिटायर कर जाएंगे। ठीक है। वहीं पे अगर आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से कंपेयर करेंगे तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो ऊपर की टॉप पे पोस्ट पे थे वो अगले 2 साल के अंदर 100 पोस्ट खाली होने वाली थी, और यहाँ पर सिर्फ 12 पोस्ट खाली होने वाली हैं अगले 2 साल के अंदर। ऐसे ही आउट ऑफ 82, 33 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वो अगले 2 साल में रिटायर होंगे, क्योंकि जो हायर पोस्ट पे हैं जैसे एससी हो गया और एक्सएन हो गया, क्योंकि एक्सएन में अगर आप देखें तो सिर्फ 65 रिटायर होंगे अगले 2 साल में। वहीं पे जो पीडब्ल्यूडी था उसके अंदर 5 से 10 साल के अंदर बहुत रिटायर होने वाले थे। ठीक है। अगले 5 से 10 सालों के अंदर डिपार्टमेंट आधा खाली होने वाला था, और यहाँ पर बहुत ही कम रिटायरमेंट है। क्योंकि मैंने जो चीज़ नोटिस करी एससी और एक्सएन्स के अंदर, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 70 प्लस और 80s में ऐसे थी। तो यानी कि एक लंबा टाइम पीरियड लोग वो निकालने वाले हैं अपनी हायर पोस्ट पर। तो डिपार्टमेंट में प्रमोशन के चांसेस पीडब्ल्यूडी से थोड़े से कम हैं, लेकिन थोड़े कम हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 142 जेई अभी 2019 के अप्रैल में ही उनका प्रमोशन हुआ है। ठीक है। वो लोग अब आपसे जो भी एई 2018 के बैच वाले ज्वाइन करेंगे वो ऑलरेडी उनसे ऊपर हैं। ठीक है। 142 जेई डिग्री वाले मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है। ये लोग प्रमोट हो चुके हैं, इनका प्रमोशन पिछले साल हो चुका है, तो ये लोग आपसे ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। जेईस के लिए इसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइम पे डिपार्टमेंट में जेईस की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। तो जेई के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने वाला है। पब्लिक डीलिंग भी इस डिपार्टमेंट में थोड़ी ज़्यादा है।
ठीक है, पब्लिक डीलिंग भी इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात के सेकंड अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि डिपार्टमेंट में एक्चुअल में नेचर ऑफ वर्क और काम क्या क्या है, ये बताने के लिए मैं आपको राजस्थान की ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पे ले जाता हूँ। आप वहाँ पर जाकर टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे और फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये आपको टेंडर्स दिखेंगे, इस तरीके से आपको टेंडर मिलेंगे। तो आपको देखना है कि इसमें देखिए मेनली वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, वाटर सप्लाई का, सीवरेज का, गांव में ट्यूबवेल्स हो, बोरवेल हो, हैंड पंप हो, इंस्टॉलेशन करना हो, पानी की सप्लाई करनी हो टैंकर से, जो भी काम वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी काम होगा वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही देखता है। जैसे आप फर्स्ट टेंडर अभी देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 200 mm डाया ट्यूबवेल, ठीक है, तो ट्यूबवेल कराने का काम हो वो देखता है। वर्क ऑफ रिपेयरिंग, रिकंस्ट्रक्शन एंड राइजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हैंड पंप प्लेटफॉर्म, चाहे हैंड पंप से रिलेटेड काम हो वो भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही करता है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, अगर कोई भी पानी की स्कीम हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही करता है। थर्ड ये है 3 फेज पंप सेट, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है। फिर ये है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड 150 mm एंड 80 mm AC पाइपलाइन फॉर अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम, पानी से रिलेटेड कोई भी सप्लाई स्कीम हो वो भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही देखता है। ऐसे ही ये वाला टेंडर जो है 6 नंबर पे ये है पानी सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू टैंकर्स, सारे के सारे पानी से सप्लाई से रिलेटेड काम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि एई और जेई के काम के बारे में जो मैंने अपने दोस्तों से बातचीत करके पता चला मुझे कि किसी भी सब डिवीज़न में अगर वो सिविल से रिलेटेड काम है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम है या मैकेनिकल से रिलेटेड काम है, कोई भी काम हो अगर वो वहाँ पे उस सब डिवीज़न में सिविल का जेई पोस्टेड है तो वो तीनों काम खुद देखेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने डिग्री क्या कर रखी है, आप एक बार वहाँ पे एई पहुँच गए तो आप उनके लिए सिर्फ एई हो, वो आपसे तीनों काम करवाएंगे, उस सब डिवीज़न के तीनों काम आपसे करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, चाहे ट्यूबवेल ख़राब हो गया हो या फिर पानी सप्लाई करने वाला पंप ख़राब हो गया हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम हो वो सिविल के एई को और जेई को दोनों को करना पड़ सकता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में ये थोड़ा टीडीएस काम है। टीडीएस इसलिए कि सिविल वाले जेई को पता नहीं होगा कि भैया पंप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता, क्या परचेज़ करना होता है, कैसे नहीं करना होता, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आप लोगों को आ सकती है। अदरवाइज़ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ट्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपार्टमेंट में जाने के बाद काम आपको सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। सिविल वाला ये नहीं बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रिकल काम नहीं कर पाऊँगा या मैकेनिकल वाला काम नहीं कर पाऊँगा, उसको तीनों काम करने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट था कि डिपार्टमेंट में स्ट्रेस कितना है, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्रेस कितना है। तो स्ट्रेस से रिलेटेड मैं बात बता दूं अगर आपको, डिपार्टमेंट के अंदर काम तो है ही बहुत ज़्यादा। अब आपको पता ही है कि सिविल वाला भी इलेक्ट्रिकल का काम करेगा तो भैया उसके ऊपर वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप मान के चलो अगर आप खाली अभी इस टाइम पे बैठे हो और दिन में सिर्फ 2-3 कॉल्स लेते हो, अगर आपके फ़ोन दिन में सिर्फ 2-3 बार बजता है, अगर आप पीएचडी में जाते हैं तो आपका दिन में फ़ोन 100 बार बज सकता है। कहीं पे पाइपलाइन फट गई, कहीं पानी नहीं गया, मोटर ख़राब हो गई, गर्मी के टाइम पीरियड में मोटरें बहुत ख़राब होती हैं, ठीक है, सबमर्सिबल पंप हो जाए चाहे ट्यूबवेल के पंप हो जाए बहुत ख़राब होते हैं हीटिंग की वजह से, तो आपके पास फ़ोन बज सकते हैं। पानी सप्लाई अगर गांव में ना हो तो लोग, आपको पता है कि पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर पानी किसी को ना मिले तो समझ सकते हैं वो कितनी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। वर्कलोड बहुत है, स्ट्रेस भी बहुत है, लेकिन आप इंजॉय करोगे काम को, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कतें हैं इस डिपार्टमेंट में कि आपको सिविल वाले को इलेक्ट्रिकल भी देखना होगा, लेकिन इतना कुछ मैटर नहीं करता। तो ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातें थी। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, प्रमोशन लेकिन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मुकाबले कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देखें या प्रेफरेंस देखें, जो कि अभी जेई का फॉर्म निकला हुआ है राजस्थान के अंदर, तो प्रेफरेंस आप किए भर सकते हैं। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी, सेकंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट,
थर्ड आपका वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, और फोर्थ आपका RASMB जो कि एग्रीकल्चरल वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये आपकी प्रेफरेंस हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।